हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज मैं जो पैरामिलिट्री रहती है उसके बारे में बताऊंगा। और मिलिट्री के बारे में तो जानते होंगे। पैरामिलिट्री इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो जानते होंगे। तो ये मेरा फिजिकल मैप है। और मैं पैरामिलिट्री के बारे में बताऊंगा। पैरामिलिट्री में कौन कौन सी फोर्सेस आती है और उसके बारे में बताऊँ। मिलिट्री के बारे में तो जानते होंगे सब कि मिलिट्री में कौन कौन सी फोर्सेस आती है। तो मैं पैरामिलिट्री के बारे में तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो कि इंडिया। ये देखिए मेरे पास इंडिया का इस तरह का फिजिकल मैप है। और इसी के हिसाब से जो पैरामिलिट्री रहती है अपनी, उनका डिवाइडेड रहता है। जो सीमा रहती है देश विदेश वाली, तो उनमें तैनात रहते हैं पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री बताऊंगा मैं पूरा। तो चलिए मैं सबसे पहले जो अपना पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है और इंडिया वाला जो बॉर्डर है, तो वहाँ ले चलता हूँ। इस तरह से मैंने लिख लिया हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला जो सीमा है, तो वहाँ वहाँ पर कौन सी पैरामिलिट्री रहेगी। तो पैरामिलिट्री के अंतर ये जो दो पैरामिलिट्री रहती है वो दूसरी सैन्य के अंतर्गत आती है। जो कि पैरामिलिट्री रहती है वो दूसरी सेना के अंतर्गत आती है। पहले में तो इंडिया में मिलिट्री आ जाती है। मिलिट्री में कहा तो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी, उसमें मिलिट्री आई और सेकंड में आ जाएगी अपनी पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री में चलिए सबसे पहले बताता हूँ। ये जो सीमा दिख रहा है पाकिस्तान का और जो इंडिया का है, उसमें बीएसएफ की रहेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेके गुजरात से लेके जो जम्मू कश्मीर तक है, जो भी अपना पाकिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पे अपनी जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जो जवान रहते हैं वो तैनात रहते हैं। जब भी जो एग्ज़ाम आता है इसका, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एआर यानी असम राइफल और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो इस तरह से इनको ये अलग अलग सीमा पे तैनात रहना पड़ता है। और उसी के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग भी होती है। जैसे कि यहाँ बीएसएफ है, उनके हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा सबसे पहले। फिर चलते हैं दूसरे नंबर पे, क्या, आईटीबीपी। तो ये है अपना तिब्बत और चाइना और इंडिया का जो भी बॉर्डर जो सीमा है, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तो अपना नेपाल आ जाता है भाई यहाँ पे। इसके बाद इधर देखिए ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ तक, तो यहाँ पे कौन सी अपनी जो सीमा सुरक्षा बल रहेगी, तो अपनी रहेगी यहाँ पे आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। तो ये हमारी इंडिया की सुरक्षित यानी सीमा में तैनात रहते हैं इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तो बीच में आ जाएगा नेपाल। नेपाल में भी रहती है, एसएसबी रहती है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आईटीबीपी के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, तो यहाँ पे भी रहेगी। एक आता है यहाँ पे भूटान। भूटान की रक्षा तो अपने हैं इंडियन तिब्बत जो फोर्स बल रहती, पुलिस फोर्स बल रहती, वही कर लेती भूटान की रक्षा। तो इसके बाद आता है नेपाल का नंबर। तो नेपाल में जो अपना सीमा सशस्त्र बल है उसको तैनात किया जाता है। और इनको तो जो ट्रेनिंग भी दी जाती है ना, तो वो अपना जो जैसे कि हिमालय पर्वतीय है, तो उन्हीं के हिसाब से इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी के तौर पे इनको बंदूक राइफल सब दी जाती है और ट्रेनिंग भी उसी तौर पे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल में भी एसएसबी सीमा सशस्त्र बल रहेगी। तो यह भी, ये देखिए इस तरह से मैं जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल, ये अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात रहती है। एसएसबी का कार्य रहता है यहाँ पर, जैसे कि जी बिहार में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर ये तटीय इलाका है। यहाँ पे जैसे कि कभी बाढ़ आ जाता है तो वो सीमा सशस्त्र बल देख लेता है यहाँ पर नेपाल में। और इसके बाद आ जाता है अपना लास्ट, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ भी अगर मैं जूम करके बताऊँगा तो ये सबसे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश यानी आईटीबीपी के अंडर में ये आ जाता है, चाइना वाला। उसके बाद अपना रहेगा ये सेवन सिस्टर। उसमें ये देखिए एआर यानी असम राइफल का यहाँ से यहाँ तक जो सीमा रहती है यहाँ पर तैनात रहती है। इसका मुख्य काम है, क्योंकि यहाँ पे जंगल एरिया ज़्यादा है, तो जंगल एरिया में ट्रेनिंग के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। इसी के हिसाब से पेमेंट भी रहती है इनकी। देखिए जो जितना हार्ड सीमा में रहेगा उसका पेमेंट या उसका उस तौर पे मतलब दिया जाता है उसको। तो असम राइफल ये सबसे पहला इसका गठन किया गया था, सबसे पहले जो कि पैरामिलिट्री रहती है उसको सबसे पहले इसका गठन किया गया था। तो यहाँ मैं जूम करके बताऊँगा अगर, तो ये देखिए असम राइफल यहाँ से यहाँ तक रहता है। अभी मणिपुर हिंसा हुआ तो बहुत खतरनाक यहाँ पे हुआ था, वो भी इम्फाल। ये पूरा पहाड़ी इलाका है
जो भी हिमालय के टूटता हुआ एक मतलब हिमालय यहाँ से आता है इस तरह से, और वो हिमालय इधर यहाँ तक आता है अपना, ये भी हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरह से देखिए असम राइफल यहाँ तक रहता है। तो इनको ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती है, उनको हथियार भी उसी तरह से दी जाती है, और ट्रेनिंग भी उसी तरह पे होती है। जैसे कि जंगली एरिया तो जंगल के हिसाब से होगा, पहाड़ी एरिया तो पहाड़ी के हिसाब से, और उसी के हिसाब से उनकी पेमेंट भी होती है। अब आ गया अपना ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। 1970 या 71 में जब जो अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसने संशोधन करा कि इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसकी रक्षा भी कौन करेगा? तो इसकी जो सीमा की रक्षा करेगा तो वो अपना BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही कर लेता है। इसकी जो रक्षा यानी जो बांग्लादेश और इंडिया की जो सीमा है उसमें तैनात हो रहते हैं। वैसे तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे से बस दिक्कत है क्योंकि ये पाकिस्तानी हिस्सा है। अब इसके बाद आ जाते हैं अंदर की। ये तो हो गई बाह्य सुरक्षा, यानी इंडिया की बाह्य सुरक्षा। अब हो गई आंतरिक की सुरक्षा कौन करेगा? तो आंतरिक सुरक्षा के लिए रहती है अपनी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और CICF तो वैसे इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षित करती है। तो मैं बात करूँगा जो CRPF है, तो ये CRPF है और ये अपना पूरा इंडिया है। ये तो हो गई अपनी बाहर की बात, यानी कि जो भी इंडिया के जो भी बाहर है तो इसकी सुरक्षा तो ये हो गई पूरी कवर होगा यहाँ से। देखिए इस तरह से लेयर हो गई, समझो एक मान लेते हैं कि ये लेयर हो गई सुरक्षा के लिए। अब इसके अंदर जो भी दंगे पतंगे जो भी होंगे तो उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको कंट्रोल CRPF करते हैं, और इसी से NSG कमांडो निकलते हैं। तो इस तरह से देखिए CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जितने भी चाहे अपन सिंपल से अपन घर में भी देखते हैं, घर पे गाँव पे जो चुनाव होता है तो चुनाव भी CRPF के जवान ही तैनात होते हैं, और VIP लोगों को भी CRPF के जवानों को तैनात करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए CRPF, तो जो भी जितना भारत के अंदर दंगे फतंगे चुनाव हो या फिर बड़े बड़े VIP लोगों को भी दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्स, तो ये CRPF का काम होता है। इसके बाद हुआ CICF, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या सेफ्टी फोर्स कह सकते हैं। भारतीय उद्योगिक सीमा सुरक्षा ये हो गई। तो इसका मुख्य काम क्या है? जो भी भारत में जिससे भी हमको पैसा आता हो या खनिज हो या फिर ऐसा कोई इंडस्ट्रियल या उद्योगिक है जो कि केंद्र के अंदर यानी डायरेक्ट आता है, तो उसके लिए जो CICF का गठन किया गया है। तो उसको हम देखते हैं कि कहीं खदान पे रेलवे है, एयरपोर्ट है, खदानें हैं, वहाँ पे CICF के जवानों को तैनात किया जाता है इस तरह से। तो ये CICF का इस तरह से वर्क। तो इसी तरह से इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। BSF को हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, हार्ड जो उनको राइफल है बंदूक है तो उस तरह से दिया जाता है इसमें। इसके बाद आ जाता है, ये तो आंतरिक सुरक्षा की बात हो गई। अब इसके बाद आ जाता है जो समुद्री वाला, ये यहाँ से समुद्र से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बाहर की बात हो गई, ये यहाँ की बात हो गई, यहाँ की बात हो गई, यहाँ की बात हो गई। अब रहा समुद्री वाला। तो समुद्र में जो कौन सा ऐसा सेंट्रल का या ऐसा कौन सा फोर्स रहेगा? तो वो रहता है अपना इंडियन कोस्ट गार्ड। ये पूरी कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र रहता है ये पूरा समुद्री एरिया है। तो यहाँ पर ये तटीय रहते हैं, तो इनकी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा के लिए ये जो तटीय इलाका है इनके लिए ये देखिए मैं लिख दिया हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड रहती है, भारतीय तटीय सुरक्षा बल। तो यहाँ पे जो इंडियन सुरक्षा बल रहता है यहाँ पे छोटे छोटे नाव पे रहती है, बहुत स्पीड से भागती है। वो देखते हैं हम मूवी में देखते हैं तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी रहती है, तो इस तरह से वो यहाँ पे रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड। INS विक्रांत तो फिलहाल में देखे होंगे, पूरा शहर लेके चलता है INS विक्रांत। उसमें बहुत सारे उसमें लैंडिंग का भी रहता है, एयरपोर्ट उसमें हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है वहाँ से 4-5। तो INS विक्रांत को भी हमने देखा। तो इस तरह से ये हो गई सीमा सुरक्षा बल की भी हो गई, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी हो गई, और ये CRPF की। तो इनका पेमेंट भी उसी हिसाब से दी जाती है, और इनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह दी जाती है, और इनके जो बंदूक भी दी जाती है उसी तौर पे। ये आंतरिक वाले को उतना बंदूक नहीं दी जाती, ये ऑटोमेटिक बंदूक रहती है इनमें। इनका ट्रेनिंग भी हार्ड रहता है इनका। तो इस तरह से इनका वर्क रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।